नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ मौजूद है रोमिता और मोनू चहल हमारे साथ मौजूद है। और गुजरात टाइटंस, तालियां बजा दीजिए एक बार, प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है गुजरात टाइटंस। सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रनों से मात देकर गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ में एंट्री पा ली है। इसी के साथ शुभमन गिल की पहली आईपीएल सेंचुरी हमें देखने को मिली, भुवनेश्वर कुमार का 5 विकेट हॉल हमें देखने को मिला और सबकी मतलब जो 22 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं सबकी बैटिंग भी हमें देखने को मिली। तो गुजरात टाइटंस ने हरा दिया है सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रनों से। रोमिता जी, फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि गुजरात मेरी फेवरेट टीम है और अब मुझे वो सपना भी थोड़ा थोड़ा साकार होता नजर आ रहा है जहाँ पर शायद हम गुजरात को फाइनल्स खेलते हुए देखें या आईपीएल का। अच्छा, धर्म संकट आ गया चेन्नई वर्सेस गुजरात, फिर क्या करेंगी आप? देखिए, मैं इसके बारे में अभी तो मैंने सोचा नहीं, बहुत ही ऑकवर्ड सा क्वेश्चन है मेरे लिए। लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो जिसमें मुझे सेलेक्ट करना पड़े। लेकिन आज जिस तरीके से गुजरात ने परफॉर्म किया है, दिल जीत लिया है मुझे लगता है। क्या कहते हैं मोनू आप? बिल्कुल दिल जीता है। और दिल किसने जीता है? आपके शुभमन गिल ने। वाह, क्या इनिंग खेले यार। गिल ने जीता दिल। गिल ने जीता दिल। और इस मैदान के साथ तो रोमिता जी उनका वैसे ही लगा हुआ है जी। उन्होंने अब तक 8 शतक बनाए हैं, जिसमें 3 शतक कहाँ आए हैं? इसी मैदान पर आए हैं। और 1 शतक तो उन्होंने चूक गया था लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, 94 बनाए थे। और ऐसे पहले बैट्समैन बन गए हैं 1 कैलेंडर ईयर में जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 बनाया है। एक बार तालियां होनी चाहिए। ऐसा बैट्समैन, इस बैट्समैन के पास टैलेंट भी है, इस बैट्समैन के क्लास भी इस बैट्समैन के पास। और जब ये खेलता है बैट्समैन, ऐसा लगता है यार, जब आज आया ना पहला भुवनेश्वर कुमार को जो शॉट मारा डाउन द ग्राउंड, वो फुल फेस ऑफ द बैट, मुझे पता चल गया था आज तो गिल के रन आएंगे। वाह जी वाह, 101 रन 58 गेंदों का सामना करते हुए 1 छक्का मारा है आज। हाँ। 13 चौके मारे, मतलब रहम तो किया गेंदबाजों पे, लेकिन रहम किया नहीं है गेंदबाजों पे। क्या कहेंगी रोमिता जी इनकी पारी के बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि धुआंधार पारी आज जो है शुभमन गिल ने खेली। और जिस तरीके से आपने यहाँ पे राइम भी बना दिया कि गिल ने जीता दिल, कुछ इसी तरह की पारी आज उनकी रही है। ये गिल है कि मानता नहीं, बिल्कुल शतक पे शतक लगाता है, कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। और देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उस वक्त जब आपकी टीम इतने इंपॉर्टेंट मैचेस खेल रही हो कि अब आप धीरे धीरे उस टूर्नामेंट के करीब पहुंचे, उस चैंपियन ट्रॉफी के करीब पहुंच रहे हैं जिसको शायद आप पाने का सपना देखकर इस आईपीएल में खेलने उतरे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे समय पर आपके बल्ले से इस तरह की पारी निकलती है। आज तारीफ करनी होगी उनकी, जिस तरह का और तारीफ साई सुदर्शन की भी करनी होगी। 47 रन साई सुदर्शन के, शतक शुभमन गिल का और दूसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप 147 रन की, जो एक अहम था, भूमिका निभाई है। लेकिन गुजरात की बल्लेबाजी की देखिए, जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे शुभमन गिल की तो तारीफ होगी, लेकिन वो जो सडन कोलैप्स हुआ था 147 पर 1 से 188 पर 9, उस चीज के बारे में भी चर्चा करनी जरूरी है। बहरहाल भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर 30 रन 5 विकेट, क्रूशियल 5 विकेट, और वो 3 विकेट तो आए हैं आखिरी ही ओवर में। उस ओवर में कुल 4 विकेट गिरे थे और जो रन आउट हुआ था वो भी भुवनेश्वर कुमार ने किया था डायरेक्ट हिट से। तो मतलब 4 विकेट तो आखिरी ओवर में। का दिन था आज उनका दिन था और उन्होंने इसे बखूबी अपने फेवर में किया है। वो कहते ना कि हवा आज किसकी थी, तो आज मुझे लगता है कि गिल और भुवनेश्वर कुमार की हवा थी और इस हवा में ये दोनों सितारे जो हैं वो चमकते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह का आज उन्होंने परफॉर्म किया है। मोनू, क्या कहेंगे भुवनेश्वर के बारे में? देखिए, भुवनेश्वर कुमार के पास वो आर्ट, गेंद को थोड़ा आगे करते हैं और पावर प्ले में विकेट्स निकालते हैं, अच्छी बात ही है। बट भुवनेश्वर कुमार का दिन, जैसे आपने कहा, उन्होंने गेंद से तो 5 विकेट हॉल लिया ही, बैटिंग भी की आज उन्होंने, अच्छा साथ दिया। किसका? हेनरिच क्लासन। इस टीम में मुझे बताऊं 2 पॉजिटिव दिखे हैं। एक तो आपका हेनरिच क्लासन, जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है कि बैकफुट पे अच्छे अच्छे पंच लगा सकता है। उन पर वही है ना, अकेला बंदा क्या कर सकता है बताओ। उन्होंने आज भी रन बनाए, 64 बनाए। बट काश सोच रहा होगा ये हैदराबाद कि अगर ऊपर से हमारा कोलैप्स नहीं होता, ऊपर से अगर विकेट नहीं गिरते तो हो सकता था, क्योंकि कितने से आ रहे हैं? 34 रन से ही आ रहे हो ना आप। बट आप कैसे शॉट खेलकर आउट हुए हो? शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर आप पुल मार के आउट हुए। आपके 3 बैट्समैन, अभिषेक हो, ये आपके सामने देखिए, अभिषेक 1 चौका जरूर आया, बट उसके बाद वो पुल के चक्कर में गए और आउट हो गए। शमी की गेंद पर, शमी ने भी आज कहर ढाया है गेंद से, उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। और ये कप्तान साहब आपके 12 मैचों में 218 रन है इनके,
12 मैचों में रोमिता जी। 218, मतलब पहाड़ा क्या- पड़ रहे हैं एक तरीके ये से। क्या है मतलब, क्या ये क्या है मतलब, आई डोंट नो यार, मैं समझ ना पाया मुझे इसकी इसकी कैप्टनसी क्या है, इनकी कैप्टनसी और क्या इनकी सोच है। देखिए आप इनकी कैप्टेंसी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं जिस तरह का टीम परफॉर्म कर रही है। परफॉर्म कर रही है। अगर कैप्टन ही बहुत बिखरा हुआ मैच खेलेगा तो आपकी टीम बिखरेगी, और शायद यही कारण है कि आज गुजरात से हार का सामना करना पड़ा है टीम को। तो लूप होल्स जो है वो बहुत सारे हैं, और बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और राहुल त्रिपाठी को क्या हुआ यार, केकेआर के लिए तो बहुत रन बनाते थे। यहाँ तो आपके ये तो बिखरते हुए नजर आए ये, क्योंकि ये पूरा आईपीएल सीजन ही देख लीजिए आप। आज बिल्कुल। सिर्फ एक रन। आज तो दो आपने, बॉल मैं कहता हूँ खेली आपने तो आज आपने, ट्राई भी नहीं की। ठीक है 200 100 कितना बनाना था? 188 बनाना था, गुजरात ने बनाया बट था। आपने तो आज ट्राई, आप तो कैच प्रैक्टिस करवा रहे थे। नहीं, मुझे लगता है कि आज तो शो ही फ्लॉप था, बिल्कुल। पूरी तरीके से शो फ्लॉप। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मतलब यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे ये लूप होल रह गया। आप ऊपर से देखना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि एक दो प्लेयर्स को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा कोई भी प्लेयर चला ही नहीं। एक चले हैं मोहम्मद शमी, 4 ओवर 20 रन, 4 विकेट इन्होंने लिए हैं। और विकेट्स की तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं उस शो की बात कर रही हूँ जिसमें बल्ले से बिल्कुल रन निकलते हैं। बल्ले वहाँ से पे एक सिर्फ flop show आज देखने के लिए बिल्कुल मिला है। हेनरिक क्लासन अच्छी पारी दिखी, शुभमन गिल, और एक आप कह सकते हैं वहां पर साई सुदर्शन ने भी एक अच्छा कैमियो कह सकते हैं, एक अच्छी पारी कह सकते हैं। हालांकि अर्धशतक से चूक गए, लेकिन फिर भी एक अच्छी पारी उनके बल्ले से देखने को मिली। और अभी अभी मैं चेक कर रहा था पॉइंट्स टेबल, सनराइजर्स हैदराबाद के आगे अभी एलिमिनेटेड लिखा नहीं आया है। अब ये मुझे नहीं पता कि क्या समीकरण बिठा रहे हैं, 12 पॉइंट्स के साथ कैसे आगे भेजेंगे अगर दोनों मुकाबले जीत भी जाते हैं तो। लेकिन हार के बाद आप कह सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद तो बाहर हो ही गई है, और गुजरात टाइटंस के आगे क्वालिफाई लिखा आ गया है। और क्वालिफाई लिखे आने के साथ ही 18 अंक हो गए यार, 18 होंगे, क्योंकि इस बहुत टीम ने, ज्यादा। मैं बता रहा हूँ, इस टीम ने डे फ्रॉम डे वन डोमिनेट किया है एकदम। डिजर्व भी करती थी ये टीम, क्योंकि इसी टीम के पास शुभमन गिल देखिए नंबर 2 स्पॉट पे आ गए हैं, हाईएस्ट रन गेटर में आईपीएल में। आपके जो यशस्वी जायसवाल, उनको पीछे छोड़ दिया आज, बिल्कुल 570 रन हो गए हैं। और गेंदबाजी में राशिद खान और मोहम्मद शमी 23 विकेट लेकर नंबर 1 नंबर 2 स्पॉट पे हैं। और तो ये दोनों गुजरात के, आप दोनों देखिए। गुजरात के हैं। और देखिए जब आप ऐसी टीम की बात करते हैं जो पहली बार एक मैच आईपीएल में में दो आती पर्पल है। कैप, हाँ एक इनिंग्स में मैं कहूंगा एक टीम में दो पर्पल कैप्स। बिल्कुल। देखिए मैं ये बोल रही थी कि आप ऐसे प्लेयर्स को उन्हीं टीम में देख सकते हैं, उसी टीम में देख सकते हैं। वो टीम जो आईपीएल में पहली बार आती है, पहला सीजन जीत जाती है, और दूसरे सीजन में भी आप उसको उसी मोमेंटम के साथ बिल्कुल, देखें। मुझे ऐसा लग नहीं लगता रहा कि कोई हरा देगा। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पिछली बार गुजरात जितनी आक्रामक थी, एग्रेसिव थी क्रिकेट को लेकर, इस बार उसमें कोई कमी है। मुझे लगता है कि एग्रेशन और बढ़ा है, जिस तरह की क्रिकेट हमें देखने के लिए मिल रही है। और शायद प्लेयर्स का परफॉर्मेंस भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि गुजरात ऐसे धोखे से नहीं बन गई थी आईपीएल के सीजन में चैंपियनशिप, वो दम रखती है, बिल्कुल दम इसलिए रखती वो है। यहाँ पर है, और पॉइंट टेबल साफ साफ इस तरफ इशारा भी करता और है। चिराग जी, आप मोहम्मद शमी और राशिद खान की बात कर रहे थे। शमी विकेट्स लेते हैं पावर प्ले में, वो पावर प्ले पहले ही दूसरी टीम को मतलब शुरू में ही निपट देते हैं, उसके बाद राशिद खान मिड ओवर में विकेट निकाल देते हैं। तो दोनों का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये बड़ा कमाल का है। बिल्कुल। और इसी वजह है कि आज नंबर 1 पर आ गई और पहली टीम बन गई, क्वालिफाई किया। आप आए रोमिता जी, लेकिन आज क्वालिफायर होगी टीम एक। बिल्कुल। और जैसे देखिए ओकिनावा का हर स्कूटर कॉस्ट इफेक्टिव है, आपका खर्चा बिल्कुल नहीं कराता, इफेक्टिवली आपको हर राइड प्रोवाइड कराता है। उसी तरीके से आज इफेक्टिव पारी किसने खेली है, ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच बताने की जरूरत शायद नहीं है, लेकिन फिर भी शुभमन गिल 58 गेंदे, 101 रन, 174.14 का स्ट्राइक रेट, 13 चौके, 1 छक्का। गिल ने जीता दिल। ये गिल का मामला है, ये गिल है कि मानता नहीं, कितना कुछ आप कह लीजिए, लेकिन ये रुकने वाले नहीं है यहाँ से भी। बिल्कुल। देखिए शुभमन गिल के बारे में हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह का मैच इन्होंने खेला है वो काबिले तारीफ है। और आप ये देखिए कि आप ओपनर के तौर पर आते हैं, टीम को इतनी अच्छी शुरुआत देते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए, कि आप शुरुआत में ही वो मोमेंटम क्रिएट कर देते हैं अपनी टीम के लिए, जिससे वो एक बड़े टारगेट की तरफ बढ़ सके। और वो भी तब जब आप अब धीरे धीरे उन मैचेस के करीब पहुंच रहे हैं जहां पर और ज़्यादा ये लड़ाई कठिन होने जा रही है, उस वक्त ये परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पारी आज शुभमन गिल ने खेली है। बिल्कुल। क्या कहेंगे मोनू, इफेक्टिव पारी है, और अगर ऐसी इफेक्टिव पारियां शुभमन गिल के बल्ले से आती रही तो फिर गुजरात टाइटंस दूसरा टाइटल जीत जाएगी बैक टू बैक। बिल्कुल जीत सकती है। और मुझे बड़ी खुशी इसलिए भी हुई कि इंडियन प्लेयर है शुभमन गिल, आपका फ्यूचर है, आपका फ्यूचर ब्राइट है। और ये बड़ी, मैं एक बात बताऊं आपको, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, आपको ये जल्द Find ही है। हो सकता है
आपको ये ओपनिंग करते हुए भी नजर आए टीम इंडिया की, क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन और दोनों में टैलेंट है। और शुभमन गिल को तो भविष्य का कप्तान बताया जा रहा है टीम इंडिया के लिए, और उसी तरीके का प्रदर्शन लगातार कंटिन्यूअसली कर रहे हैं वो। तो ऐसे में टीम इंडिया के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि WTC फाइनल जब खेलेंगे तो जो रोहित शर्मा जितना ज्यादा डरा रहे हैं, शुभमन गिल उतनी ज्यादा राहत दे रहे हैं इस टीम को। बिल्कुल, और नई गेंद के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि आज मैंने देखा भुवनेश्वर कुमार का जो शुरू में उन्होंने गेंद की वो थोड़ी गेंद चढ़कर किया उन्होंने, बट इनके पास क्या था, इनके पास था टेम्परामेंट। ये विकेट पे पीछे आए, बैकफुट पे खेले, गेंद का लेट करते, इंतजार करते हैं, अंत आखिरी समय में सिर्फ पेस का यूज़ करते हैं। तो इन्होंने आज ऐसी बैटिंग की और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को बहुत अच्छा खेलते हैं, ये इनमें काबिलियत है। स्पिनर को भी अच्छा खेला उन्होंने, विद द स्पिन बहुत अच्छे शॉट लगाए हैं। और लेकिन आज SRH के लिए मुझे 2-3 चीज़ें जो लगी, एक तो आपका एडन मार्करम का फेलियर, ये शुरू से ही रहा है इस टूर्नामेंट में, वो रंग में दिखे ही नहीं। नंबर 2 आपका स्पिन डिपार्टमेंट, मयंक मार्कंडे हो, चाहे अभिषेक हो या फिर आपके खुद कप्तान हो, आपकी बॉलिंग फीकी है बॉस। और अच्छा, इस बार IPL में हमने ये जरूर देखा है चिराग और मोनू कि टीम्स इस तरह से बनाई गई कि या तो बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा मजबूत है, बॉलिंग बहुत ज्यादा कमजोर है। ये क्यों हुआ है? गुजरात के साथ ये नहीं है। परफेक्ट टीम जो है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जब उस टीम की बात कर रहे हैं जो क्वालिफाई कर चुकी है, उसमें ऐसे लूप होल्स नहीं है, तभी वो वहां पर क्वालिफाई करके सबसे पहले पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले हमने पंजाब की बात की थी, हमने और भी टीम्स की बात की जिसमें और मोस्ट ऑफ द टीमों की गेंदबाजी कमजोर नजर आती है, चाहे आप पंजाब की बात करें। जब टीम का कॉम्बिनेशन सेट किया जाता है तो क्या कप्तान, क्या कोच इस बारे में नहीं सोचते होंगे? मतलब हम तो यहाँ पर सिर्फ एनालिसिस, इंजरी कंसर्न्स बहुत ज्यादा हुए हैं। हम मुंबई इंडियंस की जो कहते हैं कि गेंदबाजी कमजोर है, उसकी मेन वजह यही है कि वहां पर आपके पास ना जसप्रीत बुमराह है ना जोफ्रा आर्चर पूरे तरीके से फिट थे, तो वहां पर एक टीम की जो है वो कमजोरी साफ झलक जाती है। आप बॉलिंग की बात कर रहे हो, लेकिन इनका तो बैटिंग ऑर्डर भी आप देखें, किसी के भी हैदराबाद और दिल्ली के तो दोनों चीजें खराब है। हैदराबाद की तो आप रोमिता जी सोचिए, हेनरिच क्लासन हाईएस्ट रन गेटर हैं SRH में, बताओ आपका जो टॉप ऑर्डर उसने तो रन ही नहीं बनाए। 5 नंबर 6 नंबर पर आकर अगर कोई टॉप मतलब रन स्कोरर है तो आप समझ सकते हैं उसकी दुर्दशा होनी ही। और ऐसा नहीं, इनके पास बैटिंग बहुत अच्छी है, हैरी ब्रूक इनके पास है, ग्लेन फिलिप्स इनके पास है। अब वही बात आ जाती है जैसे आपने कहा, यूज करने वाली बात है, यहीं पे पता चलता है सेंसिबल कैप्टनसी किसके पास है। अब हार्दिक पांड्या को देखिए आप, MS धोनी को देखिए आप, अजिंक्य रहाणे से बनवाए ना रन, तो क्यों नहीं बनवाए? सवाल तो उठता है यार। बिल्कुल, तो आपको मतलब चेंजेस हैदराबाद ने भी बहुत सारे किए हैं, लेकिन गलत टाइम पे गलत चेंजेस भी किए हैं। चलिए, तो फिलहाल जैसे ओकिनावा का हर स्कूटर आपको भीड़ में भी अलग दिखाता है, कलरफुल दिखाता है, उसी तरीके से आज ओकिनावा कलरफुल मोमेंट ऑफ द मैच पर नजर डालें तो ये खूबसूरत जर्सी जो आपको दिखी लेवेंडर कलर की, हालांकि आपको डार्क ब्लू जर्सी दिखती है गुजरात टाइटंस की, लेकिन आज लेवेंडर कलर की जर्सी पहनकर आए कैंसर के प्रति देश को जागरूक करने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा तेजी से कैंसर देश में फैला था या फैल रहा है, उसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए एक पहल गुजरात टाइटंस की थी। लेवेंडर कलर की जर्सी पहनकर एक संदेश दिया। क्या कहना चाहेंगे इस खूबसूरत पहल के लिए जो गुजरात टाइटंस ने आज दिखाई? देखिए, पहली बात तो है कि जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं वो अपने आप में एक मैसेज है, ठीक है। और आज जिस तरीके से ये जर्सी कैरी की है वो भी एक बड़ा संदेश कि किस तरीके से कैंसर के केसेस हर साल बढ़ रहे हैं, हर साल कई लोगों की मौत कैंसर की वजह से हो जाती है। ऐसे में लोग इसको लेकर सजग हो सकें, क्योंकि गंभीर बीमारी है, कई बार लास्ट स्टेज में जाके इसके बारे में पता चलता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल है। और टीम और अगर क्रिकेट से अलग हम देखें, क्योंकि हम क्रिकेट को भी एक भावना के तौर पर जोड़ते हैं चिराग, इंडिया में क्रिकेट हमारे लिए सिर्फ गेम तो नहीं है, और मुझे लगता है उन्हीं भावनाओं को